नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सावन का शुभ संयोग शुरू हो चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है। शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सोमवार को भक्त महादेव को जल चढ़ाकर कई मनोकामनाएं मांगते हैं। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हुआ। पहले ही दिन शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ी है। सावन के महीने शिव भक्त अलग अलग तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी सावन में 4 सोमवार है। सोमवार को भक्त महादेव को जल चढ़ाकर कई मनोकामनाएं मांगते हैं। कई सारे लोग आज के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर ये सब चढ़ाए जाते हैं। साथ ही दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक भी कई सारे लोग करते हैं। अलग अलग शिवालयों में, अलग अलग शिव मंदिरों में भक्तों की आज यहाँ पर संख्या पहुँच रही है। विशेष श्रद्धा के साथ हर तरफ आप देखिए कि सिर्फ बम बम भोले के जयकारे हैं और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा का पूरा पर्यावरण गुंजयमान नजर आ रहा है। कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, कोई जलाभिषेक कर रहा है। भगवान के दर्शन पाने के लिए अलग अलग मंदिरों में अलग अलग शिव भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। 4 तस्वीरें अलग अलग जिलों से आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के। सबसे पहले झारखंड महादेव आप देखिए, ये जयपुर से तस्वीरें हैं। कोटा से आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं शिवपुरी धाम की। उसके बाद सोमेश्वर मंदिर की आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये डीडवाना से है। करौली से भी आप महादेव मंदिर की, सीधे शिव मंदिर के भक्तों की आप आराधना भी देख रहे हैं। विशेष इंतजाम आज के दिन किए गए हैं। विशेष व्यवस्थाएं आज भक्तों के लिए की गई हैं। सावन के पहले सोमवार की अब आप देखिए देश की अलग अलग तस्वीरें। जयपुर से विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उज्जैन महाकालेश्वर से अजय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दोनों की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले महाकालेश्वर उज्जैन चलते हैं। अजय, आज पहला सोमवार है। भक्तों के अंदर जबरदस्त का उत्साह। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। जरा बात करिएगा और विशेष महत्वताएं भी बताइएगा आज की। जी देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों से एक बाबा महाकाल के दरबार में सावन के पहले सोमवार पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही आ रहे हैं, क्योंकि बाबा महाकाल का जो है सुबह 2:30 बजे पट खोला गया। इसके बाद उनका पूजन अभिषेक, पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित की गई और इसके बाद जो आरती हुई, आरती के बाद बाबा महाकाल का जो है दिन भर जो है ऐसे ही दर्शन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर है बाबा महाकाल की जो अपरम लीला है और उसको देखने और उसको दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं और दर्शन के लिए जो ऐसे ही सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि बताइए, आप दर्शन के लिए आए, कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए हैं, डूंगरपुर जिले से आए हैं और यहाँ के हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पब्लिक की भीड़ वगैरह और यहाँ का वातावरण, इसके बाद में यहाँ का जो प्रशासन बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा लगा। महाकालेश्वर के दर्शन भी मिले। आप बताइए। नहीं, इनको बोलना। तो देखिए, राजस्थान से ही जो है श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग जगहों से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए। हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए। मैं रायसेन जिले से हूँ। बहुत ज्यादा पब्लिक है महाकाल के दर्शन करने में। बहुत पहला सोमवार है ना, आप बताइए। सावन का पहला सोमवार है, इसलिए कुछ ज्यादा ही पब्लिक है। अच्छे दर्शन हो रहे हैं। सागर जिला खुराई तहसील ग्राम पिथौली बांदरी के पास उदय सिंह लम्बड़दार पिथौली से दर्शन करने आए भोलेनाथ के पास। तो देखिए, ये श्रद्धालु हैं जो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जो है लगातार ऐसे ही संख्या है। बाबा महाकाल के जय घोष के साथ जो है आज पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा। शाम को 4 बजे जो है बाबा महाकाल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलेंगे, क्योंकि जो लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं उनको बाबा महाकाल स्वयं बाहर निकलकर पालकी में सवार होकर निकलते हैं और उनको दर्शन देते हैं। और इनके साथ ही जो है भगवान महाकाल को गॉड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है पुलिस प्रशासन की तरफ से। इसको लेकर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला पूरे सावन के महीने में ऐसा ही चलता रहेगा। जी ठीक है अजय, मैं आपके पास लौटूंगी। सीधे बनारस रुक कर लेते हैं।
क्योंकि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता उपेंद्र बनारस से। बनारस यानी कि कहते हैं जीवन का अंतिम सफर अगर बनारस में गुजरे तो उससे ज्यादा जीवन का मूल्य कुछ नहीं हो सकता। और आज सावन का पहला सोमवार है। उपेंद्र, आज के दिन विशेष महत्वता, क्या कुछ तैयारियां खास की गई हैं? बिल्कुल, देखिए आज काशी का कंकर कंकर शंकर बोल रहा है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। इसलिए आपको समूची काशी में सिर्फ भगवा रंग और सिर्फ हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। सुरक्षा की व्यवस्था की बात करें तो इस वक्त काशी में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खुद आईपीएस अफसर एडीसीपी काशी जोन टी सरवन इस समय ड्रोन से यहाँ पर आप देखिए निगरानी कर रहे हैं। 24 घंटे ये ड्रोन चल रहा है। अब भक्ति के भाव की बात करें तो लगातार यहाँ पर आप ये गंगा का रास्ता देखिए, जहाँ से आप लगातार यहाँ पर वो चल रहा है। मैं बात भी कर लेता हूँ, कहाँ से यहाँ से करने की कोशिश करते हैं कि कितने बजे आप लोग, अब आप लोगों का जलाभिषेक कितने बजे होगा? बस आ रहा झंडा भरा जलाभिषेक। कितने लोग एक साथ? करीब संख्या तो 50 के पार है। हाँ, तो ये देखिए काशी की पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। ऐसे यहाँ पर यादव बंधु बड़े बड़े कलशे लेकर कुछ इस तरीके से बाबा का अभिषेक करते हैं। पीढ़ियों से ये परंपरा आ रही है और ऐसे ही सुबह से यहाँ पर भाव चल रहे हैं। तो एक बार नमक मैं काशी से श्री प्रकाश यादव। नमक पार्वती पते हर हर महादेव। यादव बंधु कुछ इस तरीके से समय अब होकर एक साथ अब यहाँ पर आएंगे और बाबा का अभिषेक करेंगे। अब हम आस्था की आपको कतारें भी दिखाते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पर गुदोले चौराहे से 4-4 किलोमीटर दूर मंदिर से आस्था की कतारें 4-4 लाइन में लगी। यानी कि इस वक्त भी लाखों भक्त अभी कतार में है, 4 घंटे से 3 घंटे से, और किसी को कोई ठिकाना नहीं। कुछ और भक्तों से बात कर लेते। कहाँ से आए हैं आप लोग? भोपाल से। तो कितनी देर से कतार में लगे हैं? 1.5-2 घंटे के समथिंग हो गए। 2 घंटे से। कोई थकान? कोई थकान नहीं बाबा, विश्वनाथ कृपा है, भोलेनाथ। नमः पार्वती हर हर महादेव। मेरे प्रिय मित्रों और भक्तजनों, जी, तो आप कहाँ से आए? भोपाल से। दर्शन अभी हो गए? अभी नहीं हुए। अभी दर्शन नहीं। महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वते पते पते। ये देखिए शेर का बच्चा है। तो जो है यहाँ पर लगातार जो भक्त है वो कहाँ से आए आप लोग? सिंगरौली से। चंदौली से। तो कितनी देर से कतार में है? हम लोग 6 बजे से। तो कोई भोपाल से आया, कोई चंदौली से आया, यहाँ पे भी दर्शन करके लोग जा रहे हैं। दर्शन हो गए? मन प्रसन्न है? बिल्कुल प्रसन्न है। पहले सोमवार को ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन मिल जाए तो क्या मन कहता है? और हर हर महादेव। हाँ महादेव। तो ये देखिए आपको कांवरिये भी आपको लगातार जो है महिलाएं पुरुषों के पूरे एक समूह में यहाँ पर आपको कांवरिये भी दिखाई दे रहे हैं। तो काशी में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग, हर हर महादेव के नारे। बिल्कुल उपेंद्र, बाबा को चढ़ाने वाला काशी के दर्शन अगर पहले सोमवार को हो जाए तो वाकई क्या बात है। सीधे जयपुर रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विष्णु वहां से जुड़े हुए हैं। विष्णु, भक्त भी पीछे नजर आ रहे हैं, कपाट भी खुल चुके हैं। सुबह से ही भगवान शिव को लोग मनोकामनाएं मानने के लिए जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। और क्या क्या विशेषताएं आज के दिन की बताई जा रही है, क्या विशेष इंतजाम आज के दिन किए गए हैं विष्णु? देखिए न्यूज 18 पे हम कुछ देर पहले दर्शकों को काशी के दर्शन करवा रहे थे। उसके बाद में देश भर में एकमात्र जयपुर ऐसा शहर है जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। और अब छोटी काशी के प्रमुख मंदिर झारखंड महादेव मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अल सुबह 4 बजे से जब भगवान शिव के कपाट यहाँ पर खुलते, उसके बाद भक्तों की जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई थी। करीब मैं देख रहा था कि 2 घंटे की वेटिंग, यानी कि 2 घंटे से 2.5 घंटे के इंतजार के बाद भक्त करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन को पार करने के बाद भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। और यहाँ पर अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जलाभिषेक के लिए जो इंतजार हो रहा है भक्तों का वो ये है। वहीं पर मंदिर में पुलिस के अलावा जो निजी जो भक्त हैं, यानी जो सेवक हैं, वो यहाँ पर व्यवस्था को संभाले हुए। भक्त जो कुछ है दर्शनों के लिए आए हैं वो भी यहाँ पे हैं, बातचीत करते हैं। क्या मनोकामनाएं मांगी? पहला सोमवार है आज। भगवान से ऐसी कोई मनोकामना नहीं है। भगवान सबकी झोलियां भरे और भक्तों का सैलाब हमेशा यहाँ भरा रहे और भक्तों का आशीर्वाद। आप भी आए, मैं देख रहा हूँ कि हर सोमवार को आ रहे हैं आप यहाँ पर। मैं डेली आता हूँ यहाँ पे और मेरी मनोकामना है कि भगवान अपनी सेवा में लगा के रखे सबको। चमत्कारी है भगवान शिव। भगवान बहुत चमत्कारी है, हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी हम चाहते हैं वो सब भगवान पहले से ही पूरी करके रखता है, सारी व्यवस्था करके रखता है हमारी।
यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं भगवान के दर्शनों के लिए ले चलता हूँ आपको। देखिए ये जो गर्भगृह है जहाँ भगवान शिव का अभिषेक यहाँ पर हो रहा है। भगवान शिव भगवान झारखंड महादेव देख सकते हैं कि अल सुबह 4 बजे से भगवान शिव के पट खुलने के बाद दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी। साथ में यहाँ पर दुग्धाभिषेक जलाभिषेक सुबह से हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से ये बर्तन जो है वो उपलब्ध करवाए दे रहे हैं भक्तों को। लंबी कतारें यहाँ पर होड़ मची है भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए और मनोकामनाएं मांगते हुए हर उम्र का व्यक्ति, बच्चे, बालक, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग महिलाएं, तमाम जो लोग हैं, दर्शक हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान शिव के दर्शनों के लिए बेल, आँख पत्र, धतूरे लेकर के, बीलू पत्र लेकर के, पुष्प मालाएं लेकर के, जल लेकर के, दूध लेकर के, गन्ने का रस लेकर के भगवान शिव का अभिषेक यहाँ पर कर रहे हैं। करीब 250 वर्ष पुराने इस मंदिर को करीब झारखंड महादेव इसलिए कहलाया क्योंकि झारखंड यानी झाड़, बेरियों की झाड़ के बीच भगवान शिव यहाँ प्रकटे थे। और जब गोविंद देव बाबा ने उनको देखा उसके बाद में बब्बू सेठ की मदद से ये मंदिर का निर्माण भव्य करवाया। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि दक्षिण भारत की शैली के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है, यानी कि जयपुर नॉर्थ भारत में रहते हुए दक्षिण भारतीय शैली के आधार पर भगवान शिव का जो ये मंदिर बना हुआ है। जहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए दुग्ध अभिषेक की तस्वीरें यहाँ पर है। मैं एक बार फिर से चलूंगा पीछे की तरफ, भक्तों से बातचीत करेंगे। देखिए ये जो मैं दिखा रहा हूँ दक्षिण भारत की शैली है। आदमकट की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई है, जो जयपुर का एकमात्र मंदिर है, ऐसा प्राचीन मंदिर जो अपनी भव्यता को, अपनी प्राचीनता को बता रहा है। किस तरीके से आज भक्त भगवान शिव से अपनी मनोरथ की कामना को मांगने हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महिलाओं की कतारें, हर कोई उम्र का व्यक्ति आज सावन के पहले सोमवार पर अपनी मनोकामना को मांगते हुए के लिए यहाँ पर आया हुआ है। क्या मनोकामना आपने मांगी है? हमने तो कुछ नहीं मांगा, बस हम तो जल चढ़ाने आए। आप कितने घंटे का इंतजार करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने? लगभग 1.5 से 2 घंटे का। ये तो लंबी पैदल चल के आई है घर से, अपने पूरे घर से पैदल चल के आई है, पद यात्रा करके आई है। ठीक है विष्णु, देखिए ये भी अच्छी बात है कि भक्त बिना कुछ भगवान से मांगे हुए उनके दर्शन करने के लिए आते हैं श्रद्धा भाव से। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सीधे उज्जैन रुक कर लेते हैं। अजय हमारे संवाददाता वहां पर जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए उज्जैन का जैसे आपने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिणी मुखी है। सुबह 4 बजे हर रोज़ यहाँ पर भस्म आरती रहती है, लेकिन जब सावन का महीना शुरू होता है, जब 6 महीने संसार का बागडोर भगवान शिव के हाथों में होता है, तो फिर क्या विशेष इंतजाम किए जाते हैं भगवान महादेव के लिए, महाकाल के लिए? जी देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी भगवान विष्णु जो हैं वो अब निद्रा में चले गए हैं, तो अब जो है भगवान शिव जो है उनके पास जो है सृष्टि का भार है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है दीपावली के समय भगवान शिव जो है अपनी पालकी में सवार होकर जो है गोपाल मंदिर जाते हैं और भगवान विष्णु को जो है उनको तुलसी की माला भेंट करते हैं और भगवान विष्णु जो है उनको बेलपत्र की माला भेंट करते हैं और ऐसे दोनों में आदान प्रदान होता है। इसके बाद भगवान विष्णु को सृष्टि का भार सौंप कर भगवान कैलाश चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान विष्णु भी जो है निद्रा में जब जाते हैं तो वो अपना सब पूरा सृष्टि का भार भगवान शिव को सौंप के जाते हैं। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन पूरे महीने जो सावन का महीना ऐसे ही चलता रहेगा। 4 महीने जो है भगवान शिव के पास जो है सृष्टि का भार रहेगा और ऐसे में भगवान महाकाल जो है स्वयंभू है और दक्षिण मुखी है, तो इसलिए जो है राजा के रूप में इनको पूजा जाता है। और यहाँ पर जो भगवान राजा है और राजा की जो दर्शन के मात्र से ही जो है श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है। इसको लेकर जो है पूरे सावन के महीने में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है 80 लाख श्रद्धालु आने की संभावना प्रशासन जता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज ही जो इतनी संख्या में श्रद्धालु हैं कि आज शाम तक इसका आंकड़ा पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाकाल के प्रति जो आस्था बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की, वो देखने को मिल रही है। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया। विष्णु, आपका भी बहुत शुक्रिया मंदिरों से जुड़ने के लिए और आज के दिन भगवान के दर्शन करने के लिए। तो देखिए, आप घर बैठे भी, चाहे उज्जैन से महाकालेश्वर के आपने दर्शन किए, हमने आपको काशी वाराणसी की वो तस्वीरें दिखाई, वहाँ से आपने दर्शन किए, जयपुर से आपने देखा झारखंड शिव मंदिर की आपने दर्शन किए। शिव भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। आज सावन का पहला सोमवार है इसलिए।